दुनिया की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा 1% लोगों के पास है। और वहीं मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास ही देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह ऑक्सफैम की रिसर्च में सामने आया है। अब आप कहेंगे कि अमीर लोग जन्म से ही अमीर होते होंगे, तो ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग ही ऐसे मिलेंगे जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हेरिटेज प्रॉपर्टी है, परंतु उनके बाप दादा ने भी कठिन परिश्रम और त्याग से ही प्रॉपर्टी बनाई होगी। वहीं पर कुछ लोग राजा महाराजा के फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों ने गलत आदतों के कारण से अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा दी। अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीर बनने वाली आदतों को अपनाना पड़ेगा। अगर ये आदतें नहीं अपनाएंगे तो अमीर बनने के बाद भी ज्यादा दिन तक अमीर नहीं बने रह सकते। इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के रूप में देख सकते हैं। दोनों को धीरू अंबानी ने बराबर की प्रॉपर्टी वसीयत में दी थी। जहां मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, वहीं अनिल अंबानी की कंपनी लगातार स्ट्रगल करती नजर आ रही है या डूब रही है। मैक्सिमम लोग अपने बल पर ही अमीर बनते हैं और बने रहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो अमीर लोग वो काम करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते या करते हुए डरते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ ही लोग अमीर कैसे बनते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, इस हकीकत को सही तरीके से समझने के लिए मैंने कई सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ी। उसके बाद मैंने यह पाया कि हर एक सक्सेसफुल लोगों में कुछ सिमिलरिटीज कॉमन है, जिसको वो लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। यही सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करने से कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अटेंशन के साथ अंत तक जरूर देखें। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। आपने कई अनसक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जो कि एक समय तक काफी गरीब थे, लेकिन अब कुछ सालों से उनकी स्थिति काफी बेहतर हो गई है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने जाने या अनजाने में अपने आप में वो चेंजेज किए हैं जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजेज की है वो मिडिल क्लास तक पहुंच पाए हैं, और वहीं कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा चेंजेज किया है तो वो अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गए हैं और वो अब अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। इनमें से सिर्फ 1% लोग अमीर लोगों वाली सारी चेंजेज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। अब यहां मैं अमीर लोगों की सक्सेस होने के पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट। अमीर लोग अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हर एक छोटे और बड़े काम का डेली का एक लिस्ट बनाते हैं और उसके लिए टाइम निर्धारित करते हैं। ये कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके लिए नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये अपना टाइम वहीं लगाते हैं जहां से पैसा आने वाला हो। गेम, वेब सीरीज इत्यादि जैसे टाइम पास वेस्टिंग एक्टिविटीज से कोसों दूर रहते हैं। इन सब के लिए वो थोड़ा सा समय निकालते हैं सिर्फ अपने मनोरंजन करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बुद्धिमानी से अपना बजट बनाते हैं। इनका फोकस इनकम बढ़ाने पर होता है, ना कि खर्चा करने पर। कोई भी आइटम खरीदने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि जरूरत है भी कि नहीं। अगर इसके खरीदे बिना काम चल सकता है तो इसको नहीं खरीदते। मल्टीपल सोर्स से इनकम बढ़ाने की बात पर इनका ध्यान ज्यादा होता है। ये अपना पैसा सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में कम से कम या ना के बराबर इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ज्यादा होता है। जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है तो उस समय ये लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ऐसे समय में मिडिल क्लास के लोग डर से अपना पैसा लॉस करके भी निकाल लेते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके लिए या ये काफी रिसर्च करते रहते हैं। ये रिस्क को समझने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से ही रिस्क लेते हैं, जो इनके सक्सेस होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका सोचना है डर के आगे जीत है। गोल सेटिंग। सफल व्यक्ति स्मार्ट गोल निर्धारित करते हैं, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड। अगर आप स्मार्ट गोल के रूल्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। इनके पास एक दृष्टिकोण होता है कि ये क्या हासिल करना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुसार अपना प्लान बनाते हैं और सक्सेस भी होते हैं। हम लोग या तो गोल बनाते ही नहीं हैं
या बनाते भी हैं तो उसको हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते। रिसाइलेंस, लचीलापन, ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण से ये असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। चुनौतियों का सामना करने पर हार मानने के बजाय वे डटे रहते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना, सफल लोग विकास की मानसिकता रखते हैं और अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे वो अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। ये लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि नए लर्निंग के बिना हमारा लाइफ डेड हो जाता है, इसीलिए मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और फ्यूचर में क्या नया बिजनेस या टेक्नोलॉजी आने वाला है उस पर भी वो पहले से ही स्टडी कर लेते हैं। वहीं पर हमारा सोचना होता है कि जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे क्या। हम अपना कंफर्ट जोन्स को तलाशने में हमेशा बने रहते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, ये फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रात को 10 बजे तक सो जाना और सवेरे 5-6 बजे तक उठ जाना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा और मेडिटेशन करना, इनका रोज का रूटीन वर्क होता है। ये संतुलित और हेल्दी खाना खाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अनावश्यक टेंशन लेने से दूर रहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक मानसिकता, हर मुद्दा पर ये सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स पर भी आसानी से काबू पा लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूल क्षमता, सफल व्यक्ति परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगर सामने वाला गलत भी बोले तो भी गुस्सा करने के बजाय उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार बात करके अपना काम निकाल लेते हैं। नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। एक मजबूत नेटवर्क बनाना और बनाए रखना इनकी एक सामान्य विशेषता है। ये रिश्तों के महत्व को समझते हैं और दूसरों से जुड़ने के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बताया हूं उसमें से कितने पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में अभी फॉलो करते हैं और किन किन पॉइंट्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस या ज्यादा सक्सेस होना है तो अपने आप को बदलना होगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दूसरा वीडियो मैं अगले वीक में अपलोड करने वाला हूं कि लोग अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। साथ ही मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।